स्टार्टअप में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसलिए जब केंद्र में ये शुरू हुआ कि स्टार्टअप पर काम करना है, तभी बिहार सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ही स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ बनाई और उसको बिहार में युवा उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टार्टअप में कैसे आगे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्टार्टअप में बिहार जो स्टार्टअप नीति है उसमें अभी तक 185 स्टार्टअप को करीब 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। चंद्रगुप्त मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे संस्थान से एजुकेशनल लैब के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। हाल ही में आईआईटी पटना के साथ भी आइडेशन लैब का करार हमने किया है, जिसको जल्द शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर एमएसएमई में आसानी से ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए सिडबी से हमने अभी उनसे करार किया है। स्टार्टअप में बिहार ज़रूर रैंकिंग में थोड़ा पीछे दिखता है, काफ़ी पीछे दिखता है, लेकिन मैं जब बिहारियों का उस रैंकिंग में आगे देखता हूं तो बिहारी पीछे नहीं दिखते। एड्रेस जो है, बिहार के एड्रेस से हम नीचे हैं और अगर बिहार का डीएनए देखकर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में कई जगह जो रजिस्टर्ड हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं वो बिहारी। उसके लिए माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। अशोक जी स्टार्टअप को बहुत मदद करते रहे और शिक्षा मंत्री थे तब से उन्होंने काफ़ी मदद की। आपने इनको, ये तो निर्माण मंत्री, भवन जो है, स्टार्टअप में भवन दिखता नहीं है। स्टार्टअप तो अपने आप में श्रृंखला है, भवन है, उसको ऊंचा करना है। इसलिए आपने अशोक जी को, वो हर बार स्टार्टअप के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते, हमसे भी कई बार बातचीत करते रहते। और यहाँ पर आपने, सबसे अच्छी बात है कि कमल सिंह जी को बुलाया है, पद्मश्री। और स्टार्टअप का मतलब ये है कि यहाँ कई स्टार्टअप हैं जो कृषि में भी बहुत आगे काम कर रहे हैं, उनका बड़ा नाम हो रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि बिहार में, जैसे कई बार मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया, कि मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि बिहार जाओ, तो मैं और मेरे साथी को भी लगता था कि ये बिहार क्यों जा रहा है। यहाँ लोगों को लग रहा था ये बिहार क्यों आ रहा है, क्योंकि हम तो संजय पासवान जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, भारत रत्न की कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 23 साल पहले भारत सरकार में काम कर चुके हैं। उसमें से जो बच्चे आज यहाँ काम कर रहे हैं कई स्कूल में होंगे। ऐसे मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाना उससे कि 23 साल पहले ये भारत सरकार मंत्री थे तो अब क्या होगा, उतना जोर घटाव नहीं करना, क्योंकि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम है। वो रिकॉर्ड बिहार के लोगों को ने कई चीज़ों में नाम किया। अभी एक मोतिहारी का लड़का है, उसने रणजी में मैच में 340 रन मार दिए, तो उसका नाम हुआ। तो मैं भी एक बिहारी हूँ कि एक रिकॉर्ड तो बिहार के लिए मैंने अटल जी के हाथों से बना ही दिया है, अब वो अभी टूटा नहीं, अभी तक चल रहा है। और मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मैंने एक राजा के बेटा का रिकॉर्ड तोड़ा। महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर करण सिंह, वो 36 ईयर में कैबिनेट मंत्री बने थे, हम 32 ईयर में एक शिक्षक का बेटा कैबिनेट मंत्री हुआ, मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। जैसे
कोई क्रिकेट में अगर क्रिकेट की भाषा में करें तो जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आएंगे तो सब लोग कहेंगे नहीं सेंचुरी तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि परसेप्शन होता है। हमारे लिए परसेप्शन बन गया है कि ये तो कुछ करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैं बहुत दबाव में। मेरे जितने साथी मंत्री भी हैं, अशोक जी भी हरदम कहते हैं नहीं आप कर ही लेंगे। अब ये कर ही लेंगे, ये जो दबाव है ये प्रेरणा भी देता है और जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है कि आज बिहार में स्टार्टअप में कैसे आगे बढ़ें। तो जब बीए के लोग मिले थे तो मैंने उनसे कहा कि आप काम कीजिए, हमसे जो भी सहयोग होगा। हमारे मुख्यमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नवरत्नों में रहे, मतलब रेल मंत्री थे तब, हम भी उनके साथ काम सीख ही रहे थे। तो पहली बार नीतीश जी तो बने थे वीपी सिंह जी के वो जो सरकार थी, कृषि राज्य मंत्री बने थे पहले, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार में उन्होंने रेल में मूलचूल जो परिवर्तन दिख रहा है। अभी भी हम जो कोसी के लोग हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के, नीतीश जी का बहुत देन है कि वो महासेतु दिया, तब जाके हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अभी भी वो रेल लाइन के लिए मैं लड़ता ही रहता हूँ जाके, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, क्योंकि वो काम अब पूरा हो रहा है। इसी तरह एक्सपीरियंस व्यक्ति है, एनडीए के जो हमारी जो सरकार है उसमें जो केंद्र में हमारे वरिष्ठतम नेता 4-5 हैं, उसमें नीतीश कुमार जी भी, मतलब उनको बिहार में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कम करके आंका नहीं जा सकता है। और वो यहाँ मुख्यमंत्री हैं और मुझे इस बात का लाभ है कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ 99 से केंद्र सरकार में। तो मैं जो कुछ लेकर जाता हूँ, जैसे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो कोई प्रपोजल नीतीश कुमार जी का नहीं रुकता था, जो लेके जाए वो तुरंत पास हो जाता था। और मेरी स्थिति हो गई है कि मैं नीतीश जी के पास जो भी प्रपोजल ले जाता हूँ रुकने का सवाल ही नहीं, सिर्फ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी नीयत में ईमानदारी है, हम बिहार के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं और करना चाहते हैं। इसलिए किसने सोचा था, कभी किसी ने सोचा था कि कोरोना काल में जब इन्वेस्टमेंट की कमी थी तो बिहार को लोग कह देते हैं पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य। सही बात है, हमारे पिछड़ेपन की बहुत लंबी कहानी है, उस पर अलग से सेमिनार कीजिए तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। क्योंकि जब बिहार बना था तो हमारे पास क्या नहीं था, कोयला था, बक्साइट था, सब कुछ था। सेंट्रल में ऐसी पॉलिसी बनी, फ्रेट रेगुलेशन पॉलिसी, ये बहुत बड़ा धोखा था बिहार के साथ। यानी कोयला बिहार में होता था, अब प्लांट भटिंडा में लगता था। अब वो चेंज हो गई तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि अगर जहाँ कोयला, जहाँ लोहा, जहाँ बैक्साइट, पिट हेड, यानी जहाँ पे है वहीं पर लग गया प्लांट, तो खर्चा भी कम आता है, तो बिजली भी सस्ती बना लेते हैं। तो बिहार से जब यहाँ से जाने लगी चीज़ें तो उस वक्त इंडस्ट्री वहाँ लग गई। दूसरा, बिहार का बंटवारा हुआ जब, तो सारा जो इंडस्ट्रियल टाउन था जो बिहार ने बनाया था वो मैक्सिमम झारखंड में चला। बिहार देखना हो कि क्या किया है नीतीश कुमार जी की सरकार ने, तो ये आइए ज्ञान भवन आइएगा, तो ये तो ज्ञान की भूमि है। यहाँ तो गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला था। जिनको ज्ञान न हो बिहार के बारे में, उनको ज्ञान भवन आने के बाद ज्ञान होगा कि बिहार के बारे में। अब ब्रांडिंग की बात, बिहार के परसेप्शन की बात, लोग बिहारी कहीं जाइए तो लोग समझते हैं बिहारी वही होगा, खैनी खा रहा होगा, कंधे पे गमछा होगा। हमने कहा क्या बिहार यही है? सम्राट अशोक का बिहार है, चंद्रगुप्त का बिहार है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की भूमि। हम लोग तो कितना नाम गिनाए, कितना छोड़ दें। अब बिहार दिवस है कल, आज 21 तारीख है। आज हम यहाँ शिक्षा विभाग बड़ा कार्यक्रम करेगा और उद्योग विभाग हर साल से दिल्ली में एक कार्यक्रम बिहार दिवस पे करता है। जब मुझे उद्योग विभाग मिला तो मेरे कई विरोधी मुस्कुरा रहे थे, बहुत बड़े नेता बनते थे, कैसा विभाग मिला। और मेरे समर्थक उदास हो रहे थे। मैंने कहा ये इंडस्ट्री है, स्टार्टअप भी यहीं है, एमएसएमई भी यहीं है, हेवी इंडस्ट्री भी यहीं है, कॉरपोरेट अफेयर भी यहीं है, ये एक्सपोर्ट भी यहीं है, हैंडलूम भी यहीं है, हैंडीक्राफ्ट भी यहीं है, खादी भी यहीं है।
यानी इससे बड़ा कोई विभाग हो? काम करने वाले के लिए इतना काम है कि मैं 18 घंटा से ज़्यादा काम करता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि मैं छूट गया है कोई काम, इतना काम। इसलिए कोरोना काल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ रेखा जी? नंबर 1 कौन स्टेट बना? कोरोना काल में नंबर 1 स्टेट बना बिहार। 30,000 करोड़ का प्रपोजल अकेले इथेनॉल में आया। 39,000 करोड़ कोई राज्य लिख नहीं पाया। योगी जी ने लिखा सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ आया, तो यूपी में, क्योंकि SIP भी होती है, उसका रिकॉर्ड है। जो डायरेक्टर हैं यहाँ, डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी 39,000 करोड़ का यहाँ प्रपोजल आया। अभी हम लोगों ने कोशिश की कि इसमें इथेनॉल की फैक्ट्री बने। 17 इथेनॉल प्लांट हमारा अप्रूव हुआ, हमारा कोटा कम हो गया, नहीं तो और होता। यानी जो मक्का यहाँ पैदा होता, आप किसान हैं, ये सारा मक्का तेलंगाना चला जाता है, दुबई चला जाता है, गल्फ चला जाता है। और बिहार में जो पिट हेड पे बनना चाहिए इथेनॉल, तो हमने कहा कि केंद्र को पॉलिसी बनानी चाहिए, जहाँ मक्का वहाँ पानी, वहीं इथेनॉल का प्लांट बनना चाहिए। मक्का हमारा है, कोयला की तरह ले जाएगा कोई तेलंगाना में, वहाँ बनाएगा, हम बिहार में क्यों नहीं बनाएंगे? ये हमने जाकर संबिशन रखा अपना, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर हमने जाके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसी तरह अभी बिहार में कहते थे लोग क्या बन रहा है, तो एक लड़का हमसे मिला, बोला सत्तू बना रहे हैं। अभी रेखा जी कह रही थी कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में मैंने बताया कि हमने 16,000 लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, जिसमें 4,000 महिला हैं, 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपया उनको ये अनुदान दिया है, 0 इंटरेस्ट। हमारा स्टार्टअप है, हमने स्टार्ट किया है एक ऐप को, जिसमें हम गरीब तबके के लोगों, जैसे मिस्त्री वर्ग के लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, कारपेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, या फिर कोई घर घर जाके चूल्हा रिपेयर करते हैं, तो उन सभी व्यक्ति को हम अपने ऐप में जोड़ते हैं, जिसके कारण वो ऑनलाइन हो पाते हैं और लोगों को सीधा उनका लाभ मिल पाता है। ऐप का क्या नाम है? ऐप का नाम सर फ्रॉगवॉक है। किस तरह से काम करता है? वो एक लोकल सर्च इंजन है। जैसे आपको लोकल लेवल पे कभी इलेक्ट्रीशियन का ज़रूरत पड़ जाता है, कभी प्लम्बर का ज़रूरत पड़ जाता है, या घर का आपका कुछ AC, TV, फ्रिज या कुछ भी चीज़ ख़राब हो गया, आपको अर्जेंट में मिस्त्री चाहिए, तो आप एक ऐप के माध्यम से उसको बुला सकते हैं। सपोर्ट आपको मिला है अब तक, और क्या चाहते हैं, किस तरह का सपोर्ट सर हम चाहते हैं गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिले हर तरह से। अभी तक कुछ सपोर्ट मिला है या अभी तक तो मतलब बहुत सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ के प्रशासनिक लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और क्या चाहते हैं? और चाहते हैं कि इसको थोड़ा, अभी तो मात्र 4 ज़िले में हम लोगों ने ऐप को स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि इस ऐप को पूरे बिहार में फैलाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल देव हुआ, मैं खगड़िया से हूँ, फाउंडर फ्रॉगवॉक ऐप एंड कॉस्मॉक्स टेक प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम बलराज अर्पित है, मैं यंत्रिक साइबरनेटिक्स इंडस्ट्रीज़ का CEO हूँ। बेसिकली हमारी कंपनी IoT में काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, और हमारा खुद का एक पैटेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ताकि एक IoT का प्लेटफॉर्म है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया, चाहे वो बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, ये हो गया होम अप्लायंसेस में। ऐसे करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, उसको स्मार्ट बना देती है हमारी प्लेटफॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिफिक डिवाइसेस भी हैं, तो उनको भी स्मार्ट बना देती है। तो स्मार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रिमोटली कंट्रोल कर लेना, या फिर अगर कोई साइंटिफिक डिवाइस है या वहाँ से कुछ डेटा लेना है, तो अब मान लीजिए आपका टेम्परेचर सेंसर कहीं पे लेबोरेटरी में रखा हुआ है, और आपको डेटा चाहिए, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपका सारा रिसर्च चल रहा है, तो हम लोग बेसिकली सारे डिवाइसेस को स्मार्ट बनाते हैं। हम लोग का खुद का भी प्रोडक्ट है, एक स्मार्ट टेम्परेचर डिवाइसेस है, और एक होम ऑटोमेशन है, इंडस्ट्री ऑटोमेशन का हम लोग का खुद का प्रोडक्ट है। और इसके अलावा ये पूरे पैटेंट के फैसिलिटेशन में हमें संजय झा सर, जो WRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें इसके पहले शॉर्टलिस्ट किया था बिहार के टॉप 5 स्टार्टअप्स में, तो उन्होंने NRDCs के थ्रू पूरा सपोर्ट दिलवाया ताकि हमें पैटेंट मिल सके। तो पूरे 2-3 महीना के प्रोसेस में लास्ट ईयर हम लोग को पैटेंट मिल गया, और अभी हम लोग बिहार में खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का।
ताकि जितना भी हम लोग का प्रोडक्ट्स हो सारा चीज़ हम लोग बिहार में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मेरा नाम बलराज अर्पित है, मैं यंत्रिक साइबरनेटिक्स इंडस्ट्रीज़ का CEO हूँ और मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ। उसको हम लोग यूज़ करके जो कॉस्ट है बिल्डिंग का, न्यू बिल्डिंग का, उसको रिड्यूस करते हैं और ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज़ करके हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको। तो अब तक क्या का सफ़र कैसा रहा, क्या सहयोग मिला है? हम लोग शुरुआत किए हैं और हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें सरकार की मदद चाहिए और हम लोग कुछ अपने रिसोर्स से काम शुरू किए हैं जिसमें कि जो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसका यूज़ हम लोग कम से कम करें। कोई भी बिल्डिंग टूटता है तो वो वेस्ट हो जाता है और उस मटेरियल का उपयोग कर करके हम लोग फिर उसको रिसाइकिल करते हैं जिससे कि नए बिल्डिंग बनाने में उसका फिर से उपयोग करते हैं। इस तरह हम लोग ग्रीन बिल्डिंग को विकसित कर रहे हैं और जिससे पॉल्यूशन भी कम हो रहा है और नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन भी कम हो रहा है। इसके लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हम लोग की कंपनी है SHMR ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए हम लोग कंपनी बनाए हैं। किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं? हम लोग बैंक से सपोर्ट चाहते हैं, वो मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसको भी डेवलप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, अपने रिसोर्स से अभी डेवलप कर पा रहे हैं हम लोग। इस तरह के जो प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं तो किस तरह से आपको उम्मीद जगी है, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ आने से हमें बहुत उम्मीद जगी है, नए नए लोगों से संपर्क हुआ है और हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि सरकार से मदद मिलेगी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है और ये मेरा है नाम मोहम्मद मुशफिक आलम, डायरेक्टर ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। कॉग्नोसमेट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हम लोग आयुर्वेदा एंड फूड इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं। बेसिकली कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनके लिए जो B2B है और B2C भी है। जैसे बहुत सारे स्टार्टर्स हैं, इनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, क्या प्रोडक्ट लाना है नहीं लाना है, तो हम लोग क्या एक नेचुरल सोर्स से एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको प्रोडक्ट डेवलप करके एक फार्मूला उसको कस्टमाइज़ करके हम कस्टमर को देते हैं ताकि वो अपना और बिजनेस वो बढ़ा पाए। हम लोग यहाँ खुद का लैब भी है, कुछ रिसर्च सेंटर भी है। हम लोग कस्टमाइज प्रोडक्ट लेवल पे काम करते हैं, पटना बेस्ड है, जो कि बिहार में पहला ऐसा चीज़ है जो किसी आपके हिसाब से ही प्रोडक्ट डेवलप करती है ताकि आप मार्केटिंग कर पाएँ पूरा वो। मेरा नाम अजय कुमार, हम कॉग्नोसमेट के फाउंडर हैं। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।